नमस्कार स्टडीमेट को आपन को स्वागत। आज सेसन होउछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपरे यार जो मेकिंग तथा या सहित जड़ित फेमस पर्सनालिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन सह जड़ित थिबा विभिन्न कमिटी सेमानकर मुख्य एमानक विषय को आम इनक्लूड करिछु। आम एमसीक्यू माध्यम संपूर्ण थ्योरेटिकल नॉलेज मध्य आपन को प्रोवाइड करिवु जोटा कि द मोस्ट इफेक्टिव वे अल्प समय रे अधिका गेन करिवार। तो सेसन टी निश्चित इफेक्टिव हेबो एवं जदि भल लागिबो शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। तो आसंतु स्टार्ट करिबा आज प्रथम क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री व्हिच सेट आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तेणु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री किसी कंट्री रो फंडामेंटल लॉ कथा कहूची तार विभिन्न गवर्नमेंट रो विभिन्न ऑर्गन रो फंक्शन को बुझाउची सेटा किए ना ऑर्डिनेंस इंटरनेशनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ना फंडामेंटल राइट। तो यार ठीक आंसर हो जिवो कोन कॉन्स्टिट्यूशन। एटा होची कॉन्स्टिट्यूशन को बुझाउची बुझिला। तापर देखो हम कॉन्स्टिट्यूशन कथा हम टिके जानिबा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तेणु कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। तेणु ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर सेटअप होता क्या अंडर रे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 अंडर रे एटा सेटअप होता। यार एम.एन. रॉय वाज गिवन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया देते किए एम.एन. रॉय गोटे फेमस पर्सनालिटी कथा आसला। बी.एन. राव वाज अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। बी.एन. राव थिले आमर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर दीटा है of the assembly. At first the constituent assembly consisted of 399 मेंबर। तेणु जो constituent assembly आमर फॉर्म है 1946 मसीह तार मेंबर केते हेले 399 मेंबर। देन रिड्यूस टू 299 तापर 299 कमीले कहीं कमीले ना मुस्लिम लीग तांकर पाकिस्तान पई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करिवे पई जेतले यार तांको समर्थनटा प्रत्याहार करनेले देन आमर 399 मेंबर रु 299 मेंबर हे गला बुझला। बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान बाय मुस्लिम लीग बुझला। फास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन डिसेंबर 9 1946। तेणु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसेंबर 6 रे तैयारी होईची तार फास्ट मीटिंग होईची डिसेंबर 9 रे। तेणु डिसेंबर 9 रे आमर फास्ट मीटिंग हला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो विथ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एज इट्स अंतरिम प्रेसिडेंट। तेणु सेतेले काम चला प्रेसिडेंट किए थिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जे कोनसी काम माने फंक्शन होबा पई सभा होबा पई गुटे प्रेसिडेंट दरकार। तेणु सेतेले काम चला प्रेसिडेंट गुटे कर दिया हितला काहाकू सच्चिदानंद सिन्हा को। तापर से माने इलेक्ट करके बाछिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुझेला डिसेंबर 11 रे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट ऑन डिसेंबर 11 1946। डिसेंबर 11 1946 रे राजेंद्र प्रसाद तार प्रेसिडेंट हेले कहार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो बुझेला। तापर देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड ऑन 26 नवेम्बर 1949। 26 नवेम्बर 1949 मसीह रे आम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होगा तैयारी सरीगला पूरा आम नहीं आसिलु एंड केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 एवं कार्यकारी केबे कराला 26 जनवरी 1950 है। इंग्लिश टर्मटा टिके बुझुथुबो आडॉप्ट कथा आसिला माने 26 नवेम्बर 1949 में लगेबो आ केम इनटू फोर्स कथा लगेले 26 जनवरी 1950 लगेबो। इट इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ल्ड रो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होची आम कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवेम्बर इज सेलिब्रेटेड एज संविधान दिवस। तेणु 26 नवेम्बर को संविधान दिवस रूपे सेलिब्रेट करा हुए कारण 26 नवेम्बर 1949 मसीहा सुधा आम कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हेइतला हैला। तापर देखो ओरिजिनल जतले कॉन्स्टिट्यूशन आम रेडी हैला 1949 मसीहा 26 नवेम्बर बेले सेतले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सेतले कंटेन कौन करूला ना 395 आर्टिकल से 8टा शेड्यूल थिला 22टा पार्ट थिला। 395 आर्टिकल थिला 8टा शेड्यूल थिला 22टा पार्ट थिला किंतु वर्तमान केते अछि 448 आर्टिकल 12टा 8 जगह 12टा शेड्यूल होईची 22 जगह 25टा पार्ट मध्य हो जाइछि। आ ये आर्टिकल धीरे धीरे बढ़िबारे लागिछि पुणी कौन केतले गोटे संशोधन हेकि पुणी आर्टिकल बढ़ी जिवो किछि कहि होबा नै। तापर 2 नंबर क्वेश्चन देखो। Who among the following personality was appointed as the legal advisor of the Constituent Assembly that drafted the document of the Constitution। तेणु कॉन्स्टिट्यूशन रो डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करथिला तो यार लीगल एडवाइजर रूप रे काहा को आमे अपॉइंट करथिलु बी.एन. राव। बी.एन. राव सिना एडवाइजर थिले लीगल एडवाइजर बुझिला। तापर 3 नंबर क्वेश्चन देखो।
Which of the following words was not a part of the original preamble of Indian Constitution? तेणु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो जो फास्ट ओरिजिनल प्रिम्बिल थिला which of the following word was not a part तेणु ये निम्नोक्त वर्ड भितर तार पार्ट किए नथिला भाई फास्ट जतले लिखा हितला डेमोक्रेटिक थिला हाँ थिला रिपब्लिक भी थिला किंतु सेक्युलर नथिला सोभरेन थिला ये तीनटा जिंस थिला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोभरेन थिला किंतु सेक्युलर आउ सोशलिस्ट एटा 42तम संविधान संशोधन 1976 मसीह जोग कराला बुझीला तेणु एटा हे जो तार ठीक आंसर तापर 4 नंबर क्वेश्चन देखो Which of the following noble ideals is mentioned in the preamble of the Indian Constitution? Indian Constitution रो preamble रे निम्नोक्त मध्यरु केउ आइडियालटा मेंशन अछि अच्छा आमे आगे आइडियल गुडा देखिबा तापर कोउटा मेंशन अछि कि नाही जानिबा लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन सिविल पॉलिटिकल वर्शिप एंड बिलीफ अच्छा लिबर्टी कथा अछि किंतु एई लिबर्टी कथा अछि कि जो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन सिविल पॉलिटिकल वर्शिप एंड बिलीफ नाही ये नाही आउ कोन अछि देखबा लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप हाँ यही जिनसटा अच्छे लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप अच्छा देख प्रिम्बिल देख तेणु ठीक आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर बी प्रिम्बिल कौन लिखाई तुम आगे निजे देख वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic यही वर्ड गुड़ा मेंशन अच्छी एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन जस्टिस कौन क्षेत्र में जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस दरकार लिबर्टी कौन थे लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप यही कथाटा पड़ी थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप एटा से लिबर्टी कथा स्टेटमेंट पकईदेला बेले बेले जस्टिस कथा भी स्टेटमेंट पकई दे पारे जस्टिस कौन कौन क्षेत्र में ना सर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ए क्षेत्र में जस्टिस दरकार इक्वालिटी मध्य यही कथा गुड़ा मेंशन अच्छी एटा पढ़िबो बुझला तापर 5 नंबर क्वेश्चन देखो The objective resolution of India Constitution Indian Constitution proposed by whom तेणु ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रो कहाँ को द्वारा प्रपोज होइतिला जवाहरलाल नेहरू को द्वारा प्रपोज होइतिला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा परे प्रिम्बिल हेयला बुझिला एई ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टा परे हमर प्रिम्बिल हेला बा प्रस्तावना है तुम कहींपार ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22 1947 तेणु जनवरी 22 1947 रे एटाको अडॉप्ट कराइथिला किए एटाको प्रपोज करथिला जवाहरलाल नेहरू करथिले 6 नंबर क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तेणु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो पॉलिटिकल फिलोसफी या भितर केटा नुहे आम आगे पढ़ी देबा कौन कथा जिते स्टेटमेंट वाइज आइब आगे नेगेटिव सेंस को बुझुवा स्टेटमेंट को बाहर करने चेष्टा करेंगे देले आमको एक्यूरेसीटा टी अधिका हो तेणु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तेणु कौटा पॉलिटिकल फिलोसफी नुहे सेंसिटिव फॉर द हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप हाँ डिसएडवांटेज ग्रुप सेंसिटिव हवा एटा किसी खराब कथा नुहे तेणु ये गोटे फिलोसफी ठीक अच्छे ओपन टू कम्युनिटी भैल्यू प्रति आम ओपन रहा हाँ ये भी ठीक भैल्यू ठीक अच्छे तापर सी देइछे सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक भाषा क्षेत्र में माइनॉरिटी हो कि धर्म क्षेत्र में माइनॉरिटी हो तांकर नीड प्रति आम सेंसिटिव रहा हाँ ये मध्य गोटे आइडियाल्स तापर एटा देइछे देखो नॉन कमिटाल टू बिल्डिंग ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी गोटे कॉमन नेशनल आइडेंटिटी बिल्डिंग करने को जब नॉन कमिटाल हवा ये गोटे आइडियाल आमर कॉन्स्टिट्यूशन नुहे तेणु यहीटा हो ठीक आंसर ये 4टा भितर यहीटा हूँ गोटे आइडियाल नुहे आम कॉन्स्टिट्यूशन बुझीपार तो तापर 7 नंबर क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे एमानक भितर को वर्डटा मेंशन हैनी या पूर्वरु आमे पढ़ी जाइछे बुझिला या पूर्वरु जो से पिक्चरटा देखि मु पढ़ैतिली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर वर्ड मेंशन अछि रिपब्लिक मेंशन अछि सोशलिस्ट मेंशन अछि बुझिला किंतु फेडरलिज्म ता मेंशन नाही हला फेडरलिज्म मेंशन नाही तुम देखिबो तापर 8 नंबर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटेन इन इंग्लिश बाय तेणु आमर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन टा हैंड रिटेन बुझला हाथ रे जो लेखा हिची कहां को द्वारा लेखा हिची
तेणु इंग्लीश रे काहांको द्वारा सेटा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैंड रिटेन हेइछि सेटा होछि प्रेम बिहारी नारायण रेजदा प्रेम बिहारी नारायण रेजदा ऑप्शन नंबर बी हेइजिवो यार ठीक आंसर आम कॉन्स्टिट्यूशन टा हैंड रिटेन इंग्लीश रे हैंड रिटेन हेइछि यांकरी द्वारा रेजदा को द्वारा प्रेम बिहारी को द्वारा हला 9 नंबर क्वेश्चन देखो हु एमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन एटा कौन हो ड्राफ्ट्समैन चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट अट्रैक्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तेणु अट्रैक्टेड है केमती ड्राफ्टेड है ड्राफ्टेड हु एमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करिवारो चीफ ड्राफ्ट्समैन किए थिले चीफ ड्राफ्ट्समैन थिले होची एसएन मुखर्जी थिले चीफ ड्राफ्ट्समैन टू ड्राफ्ट द डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आम कॉन्स्टिट्यूशन रो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करिवार चीफ ड्राफ्ट्समैन थिले किए एसएन मुखर्जी हला तुम कहबे सर ड्राफ्टिंग कमिटी रो मुख्य बा चेयरमैन तो थिले डॉक्टर बी आर आंबेडकर हां ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन थिले डॉक्टर बी आर आंबेडकर किंतु तार चीफ ड्राफ्ट्समैन थिले किए एसएन मुखर्जी हला तापर 10 नंबर क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is an incorrect statement in regard to the meaning of union of state in the India context तेणु ये जो आमर यूनियन ऑफ स्टेट कथा कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट ताकू रिगार्ड करी कोटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट यूनियन ऑफ स्टेट जोटा कही ताकू रिगार्ड करी कोटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट आगे स्टेटमेंट देखा देखो country was divided into different states for administrative convenience तेणु administrative दृष्टिकोण भल सुविधा administrative करने आम कंट्रीटा को डिवाइड कराई डिफरेंट स्टेट रो ठीक कथा यहाँ सूचौच यूनियन ऑफ स्टेट यूनियन ऑफ स्टेट को ये प्रतिनिधित्व करुँचा ठीक कथा तापर कौच द इंडियन फेडरेशन वाज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय सोवरेन यूनिट टू जॉइन इट यहीटा भूल कथा भाई सोवरेन यूनिट को गोटे एग्रीमेंट द्वारा जॉइन करिक आम इंडिया सृष्टि होती सोवरेन यूनिट माने कौन बुझुच ना गोटे गोटे माने एकला तांकर स्वयं संपूर्ण स्वयं शासित राष्ट्र जमतीका बुझला तांको लॉ से माने निजे मेक करियो आम ओडिसा लॉ कौन आम ओडिया निजे मेक करियो आम चीफ मिनिस्टर तार सेंट्रल रे जो आमर प्राइम मिनिस्टर अछि तार किछि वैल्यू नाही सेटा तो नुहे ना तेणु यहीटा हूँ भूल आंसर इनकरेक्ट स्टेटमेंट द इंडियन फेडरेशन वाज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय सोवरेन यूनिट टू जॉइन इट तेणु सोवरेन यूनिट टू को जॉइन करके आम इंडिया फेडरेशन है ना एटा आमर यूनियन ऑफ स्टेट नुहे सेमितिका येरु एटा केवल आमर शासन दृष्टिकोण सुविधा हम जो डिवाइड कराई किंतु अलग अलग सोवरेन यूनिट को जोड़ी की एटा फेडरेशन है तेणु यहीटा बी हो यार इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउ दुटा स्टेटमेंट को टिके पढ़ी दियो enumerates the powers of the center and state through various list हाँ एटा ठीक अच्छे पावर सेंटर रो आउ स्टेट रो तार पावर को सी डिफाइन करी वेरियस लिस्ट करी वेरियस लिस्ट केमितिका सर स्टेट लिस्ट करी स्टेट ता ऊपर लॉ मेकिंग करिवो यूनियन लिस्ट करी यूनियन ता ऊपर लॉ मेकिंग करिवो आ गोटे कंकरेंट लिस्ट अच्छी जेटा कि दी जण ता ऊपर लॉ मेकिंग करि परिबे बुझिला तेणु ऑप्शन नंबर बी जो यार ठीक आंसर तापर आस 11 नंबर हो एमंग द फॉलोइंग रूट इन कैलीग्राफिक स्टाइल द हिंदी वर्सन ऑफ द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तेणु ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो हिंदी वर्सनटा एमान को भितरु किए लिखिचंती से होचंती बसंत कृष्णन वैद्य लिखिचंती हिंदी वर्सनटा ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो हिंदी वर्सनटा बुझिला तापर 12 नंबर देखो द structural part of Indian constitution is to a large extent derived from the act of dash तेणु आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो मैक्सिमम पार्टा तार स्ट्रक्चरटा यही निम्नोक्त मध्य क्यों एक्ट रु डिराइव कराई मैक्सिमम स्ट्रक्चरटा 1909 1919 1935 1947 तेणु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु मैक्सिमम आमर डिराइव कराई आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करिया पई हला 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तेणु 12 नंबर सी हेला आंसर तापर 13 नंबर देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर तेणु कौन वर्ष कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आम इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन टा वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट है आम कही सारी 1949 मसीहा ऑप्शन रे 1949
1949 नहीं तेणु 1949 तुम मेंशन करदेव 1949 आडप्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बुझीगला 1949 मसीह। तापर 14 नंबर देख हाँ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ ए डेस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कौन सिस्टम गवर्नमेंट एटा ना पार्लियामेंटारी सिस्टम गवर्नमेंट पार्लियामेंटारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तापर 15 नंबर देखो ऑल द डैश कंट्रीज लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। तेणु डैशटा को फिल करवा ब्लांक्सटा को फिल करवा ऑल द डैश कंट्रीज लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। तेणु कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक ओलिगार्किक ना टोटालिटेरियन। तेणु आमर ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रेटिक सबू डेमोक्रेटिक कंट्री लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन समस्त गोटे कॉन्स्टिट्यूशन प्रायतः साधारणतः अच्छी। तापर 16 नंबर देखो which is not a unitary features which is not a unitary features of the constitution of India। तेणु आम इंडिया रो दी टाइप रो जो फीचर्स अच्छे गोटे यूनिटारी फीचर्स आ गोटे फेडराल फीचर्स। यूनिटारी फीचर्स कहला माने एमितिका किछि आम कॉन्स्टिट्यूशन रो फीचर्स अच्छे जेटा गोटे आम एकता सूत्र रे बांधी रखे बुझला गोटे बिली आमर गोटे बिली ये को बुझाए किंतु फेडराल हूँ दीटा दी भाग स्टेट पाई अलग सेंट्रल पाई अलग ये जोटा को बुझेला फेडराल। तेणु एथि कहूँ which is not a unitary features of the constitution of India। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रो यूनिटारी फीचर्स एमान को भितर किए नुहे। देखिए बाइकैमेराल लेजिस्लेचर एटा होची which is not a unitary features एटा यूनिटारी फीचर्स नुहे कारण बाइकैमेराल लेजिस्लेचर है सेंट्रल रे तार गोटे लेजिस्लेचर है स्टेट रे तार गोटे लेजिस्लेचर है। तेणु बाइकैमेराल लेजिस्लेचरटा ये कहूँ यूनिटारी फीचर्स नुहे बुझला एटा हो ठीक आंसर। ताले यूनिटारी फीचर्स या भितर किए किए अच्छी आ गोटे देखि नियो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। देखो भाई इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ये गोटे यूनिटारी सिस्टम एकाले तार तुम चाहिए डायरेक्ट एकाले सुप्रीम कोर्ट रे तुम अपील करि परिबो बा हाई कोर्ट रो जो केसटा सुप्रीम कोर्ट रे सेठी कंसीडर करा हुए एमितिका जो जाए एटा होची इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ये होची यूनिटारी सिस्टम रो फीचर्स। आउ कोन सिंगल सिटीजनशिप भाई तुम ओडिशा पाई गोटे सिटीजन आ भारत पाई गोटे सिटीजन अलग नुह गोटे सिटीजन समस्त आम इंडियन सिटीजन। तेणु सिंगल सिटीजनशिप ये यूनिटारी फीचर्स को बुझाऊँगी। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट द्वारा गवर्नर अपॉइंटा सेटा गोटे यूनिटारी फीचर सूचाऊँ केमितिका ना प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट कले ता माने कौन ओडिशा को गोटे स्टेट रे गवर्नर अपॉइंट कला किए केंद्र अपॉइंट कला। तेणु केंद्र अपॉइंट कला माने केंद्र डायरेक्टली से शासन में इनवल्व है तबे ये गोटे एकता यूनिटारी है एटा गोटे गोटे यूनिट को बुझाऊँगी। तेणु अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट एटा भी मध्य यूनिटारी फीचर्स किंतु बाइकैमेराल लेजिस्लेचर एटा होची फेडरल स्ट्रक्चर। तेणु ऑप्शन नंबर ए है ठीक आंसर। 16 नंबर पर 17 नंबर देखो which of the following is not a federal features of Indian constitution। तेणु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो ये मानक भीतर फेडरल फीचर्स किए नुहे आम जानी सारे फेडरल किए यूनिटारी किए। तेणु ये मानक भीतर फेडरल किए नुहे देखो डुअल गवर्नमेंट हाँ डुअल गवर्नमेंट ये तो फेडरल द्वैत शासन व्यवस्था ये फेडरल। डिवीजन ऑफ पावर एटा भी फेडरल स्ट्रक्चर डिवीजन ऑफ पावर माने स्टेट लिस्ट पाई पावर डिवाइड कर दिया जाए सेंट्रल लिस्ट पाई पावर डिवाइड कर दिया कनकरेंट लिस्ट दी जन सारा करेंगे जोटा। तेणु डिवीजन ऑफ पावर कथा कही ये भी गोटे फेडरल स्ट्रक्चर भाई भाग भाग कर दिया तापर आसला ऑल इंडिया सर्विस एटा हूँ फेडरल स्ट्रक्चर नुहे पूरा ऑल इंडिया सर्विस चारियाड़ गोटे मात्र है ऑल इंडिया सर्विस ये फेडरल स्ट्रक्चर नुहे ये हूँ यूनिटारी स्ट्रक्चर। तेणु यहाँ कहला किटा फेडरल फीचर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेडरल फीचर्स। तेणु ऑल इंडिया सर्विस हूँ फेडरल फीचर्स नुहे एटा हूँ यूनिटारी फीचर्स। ऑप्शन नंबर सी हो ठीक आंसर। डी ऑप्शन को देख रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन ये तुम डाउट रो बहुत जगह रही ये रिटिन कॉन्स्टिट्यूशनटा हूँ फेडरल स्ट्रक्चर। शुण भल कि रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन हूँ
फेडरल स्ट्रक्चर जदि कहब वन कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहब ये यूनिटरी स्ट्रक्चर कौन वन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कॉन्सेप्ट ना वन कॉन्स्टिट्यूशन कहला माने आम भारत सारा गोटे कॉन्स्टिट्यूशन भाई मु ओडिसा रो हुए आंध्र रो हुए कि गुजरात रो हुए मु सेही गोटे कॉन्स्टिट्यूशन को मानिक चलिबे तेणु वन कॉन्स्टिट्यूशन एटा होची यूनिटरी फीचर किंतु से कहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हेले एटा फेडरल स्ट्रक्चर हैला काहेकि ना भाई लिखि दिया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखि दिया है स्टेट पई तोर स्टेट कथा लिखिबू सेंटर पई तार सेंटर कथा देखिबो बुझिगला तार पावर मध्ये डिवाइड कर दिया तेणु रिटन कॉन्स्टिट्यूशन टा आउ यूनिटरी स्ट्रक्चर जाउनी ये फेडरल स्ट्रक्चर जाउची दुईटा सारा अलग कॉन्सेप्ट बुझिगला 18 नंबर देखो Who among the following described the Indian constitution is quasi federal तेणु एमान भितर किए describe करथिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टा होची क्वासी फेडरल माने कोन कहलु यूनिटरी आउ फेडरल दुईटा को मिसिकी से क्वासी फेडरल कह तेणु हो एमंग द फॉलोइंग डेस्क्राइब्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल रूप किए डेस्क्राइब करथिला केसी हुएरे डेस्क्राइब करथिला क्वासी फेडरल बोली हैला केसी हुएरे बुझिला तापर एट देखो डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया रो फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं कि डिफरेंट स्कॉलर डिफरेंट ओपिनियन देछन्ती किए कोन ओपिनियन देछि सेटा मन रखिबो देखो मॉरिस जोन्स फास्ट मॉरिस जोन्स आम फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं कोन कहिछि ना आम फेडरल स्ट्रक्चर टा होछि बार्गेनिंग फेडरलिज्म कौन बार्गेनिंग फेडरलिज्म सेटा किए कहिछि मॉरिस जोन्स कहिछि अच्छा ग्रानविले ऑस्टिन कौन कहिछि ग्रानविले ऑस्टिन कहिछि हमरटा को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तेणु से बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहउतला बेले आम ऑस्टिन कहउछि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तापरे आइवरी जेनिंग्स कहउचंती हमर फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आम फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी माने फेडरेशन हेछि सत किंतु मुखिया होछि सेंटर बुझिला भाग कराई सत किंतु अधिक पावर दिया सेंटर को बुझिपाल ये हूँ आइवरी जेनिंग्स कही है तापर नेक्स्ट देख 19 नंबर with reference to the constituent assembly which of the following statement is correct तेणु यही जो फॉलोइंग स्टेटमेंट भितर केटा करेक्ट कौन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडिया रो मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मे 1947 रे ये कॉमनवेल्थ रो मेंबरशिप कथा एटा कहिछि कि ना एटा 1947 मसीहा नुहे 2 नंबर देखो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल एंथम जनवरी 1950 यस आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा आमर नेशनल एंथम को एडॉप्ट करथिला जनवरी 1950 मसीहा रे हला आमर 24 जनवरी 1950 मसीह आम नेशनल एंथम को एडॉप्ट कराइथिला तापर 26 जनवरी 1950 दिन जहाँ हला तो रिपब्लिक डे पालन कले तुम जानिथिबो तेणु 24 जनवरी 1950 मसीह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट होइथिला एटा होछि ठीक करेक्ट आंसर बुझिला तापर एठी जोटा देइछि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग 1948 ना नेशनल सॉन्ग 1948 रे से नुए नेशनल एंथम जेबे नेशनल सॉन्ग मध्ये सेही दिन सेही 24 जनवरी 1950 तेणु एटा भूल अछि बुझिला तापर एटा नेशनल फ्लैग कथा कहला नेशनल फ्लैग 1947 मसीहा ये 1949 कथा कहिछि तेणु एटा भी भूल अछि तेणु ऑप्शन नंबर बी हे जिवो ठीक आंसर वर्तमान देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोन आमे एठी देइछे द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950 कही सारी मु 24 जनवरी 1950 रे नेशनल एंथम को एडॉप्ट कराइला इट वाज फास्ट सांग तेणु प्रथम ये नेशनल एंथम केबे बुला हितला ना 27 डिसेंबर 1911 मसीहा कलिकता सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस रो कलिकता सेशन रे एटा फास्ट बुला हितला द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडिया इज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ तेणु कॉमनवेल्थ मेंबरशिप कथा इन मे 1949 मसीहा से 47 कही जो आम से ऑप्शन टाक भूल करते है 1949 मसीह द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम तेणु नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया किए वंदे मातरम सी एडॉप्ट है के 24 जनवरी 1950 है आ नेशनल फ्लैग कथा सी 1949 कही कि ठीक हो 1947 ऑन जुलाई 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द इंडिपेंडेंट इंडियन नेशनल फ्लैग के जुलाई 22 1947 बुझला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसो 20 नंबर
हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वी आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करथिबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फीमेल मेंबर केते थिले 15 जण थिले हला द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मड ऑन 6 डिसेंबर 1946 तेणु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे फॉर्म होइतिला सर 6 डिसेंबर 1946 रे फॉर्म होइतिला देखि तार फर्स्ट सेशन केबे हला बा फर्स्ट मीटिंग केते हला 9 डिसेंबर 1946 हला 6 डिसेंबर रे फॉर्म हला 1946 9 डिसेंबर 1946 रे फर्स्ट मीटिंग हला ता प्रेसिडेंट अंतरिम प्रेसिडेंट की हले सच्चिदानंद सिन्हा हला 9 पर 10 11 डिसेंबर 1946 दिन को पूरा परमानेंट प्रेसिडेंट बाछि दियाला इलेक्ट कर दियाला से होचंती राजेंद्र प्रसाद 21 नंबर देखो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमिटी रो चेयरमैन किए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया तेणु इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया रो हाउस कमिटी रो चेयरमैन किए पट्टाभी सीतारामैया विभिन्न प्रकार कमिटी अच्छे से कमिटी रो चेयरमैन कथा मध्ये हमें एबे जानिबु तेणु हाउस कमिटी रो चेयरमैन किए थिला पट्टाभी सीतारामैया बुझिहला बर्तमान विभिन्न प्रकार कमिटी रो किए कौन मुखिया थिला देखो ये गोटे एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दिया एभी थाकर फाउंडेड द भिला सेवा मंडल इन 1922 रे भिला सेवा मंडल फाउंड करथिला एभी थाकर बर्तमान देखो कमिटी कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फंक्शन कथा हला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शन कथा जे कमिटी तार मुख्य बा चेयरमैन थिले जीवी माभलंकर ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी रो मुख्य थिले के मुंशी हाउस कमिटी रो पट्टाभी सीतारामैया हमर जो क्वेश्चन ता थिला हाउस कमिटी रो चेयरमैन के थिले पट्टाभी सीतारामैया आडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग आडहॉक कमिटी रो चेयरमैन के थिले राजेंद्र प्रसाद थिले स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करिया पई जो स्पेशल कमिटी थिला तार मुखिया थिले कि आलादी कृष्णस्वामी आयर क्रेडेंशियल कमिटी रो मुखिया थिले भी आलादी कृष्णस्वामी आयर दीटा थरार फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी रो मध्य मुख्य थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तापर एट देखो कमिटी ऑन चीफ कमिशनर प्रोविंसेस कमिटी रो मुख्य थिले पट्टाभी सीतारामैया थिले कमिशन्स ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिशन रो भी पट्टाभी सीतारामैया थिले तापर आडहॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट रो आडहॉक कमिटी रे मन रखियो बोल कि एस वरदाचार्य थिले तार मुखिया बा चेयरमैन बुझिला नेक्स्ट किछ अछि देखो से थिला माइनर कमिटी गुडा बर्तमान मेजर कमिटी देखो मेजर कमिटी होची यूनियन कथा आसला माने सरदार पटेल को जवाहरलाल नेहरू को लगेबो तेणु यूनियन पावर कमिटी रो चेयरमैन किए थिले जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो किए थिले जवाहरलाल नेहरू तेणु यूनियन पावर कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ये दुईटा रो चेयरमैन किए थिले जवाहरलाल नेहरू आ गुटे रो मध्ये जवाहरलाल नेहरू थिला स्टेट कमिटी रो कोटा ना स्टेट कमिटी फॉर निगोशिएशन एटा मध्ये जवाहरलाल नेहरू थिले बुझिला तापर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सेटा थिले सरदार पटेल ड्राफ्टिंग कमिटी रो बी.आर. आंबेडकर समस्त जानिचंती एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी देखो एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट आउ माइनॉरिटी दीटा रो एडवाइजरी कमिटी रो से थिले सरदार पटेल किंतु ताकू जतल सब डिवाइड कर दियाला फंडामेंटल राइट पई गुटे अलगा कर दियाला माइनॉरिटी पई अलगा कर दियाला तार सब कमिटी रो आउ जणे जणे मुख्य रहिले तेणु एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी से थिले सरदार पटेल किंतु दिस कमिटी हेड टू सब कमिटी दीटा सब कमिटी रहिला गुटे होची फंडामेंटल राइट पई सब कमिटी आ गुटे माइनॉरिटी पई तेणु फंडामेंटल राइट सब कमिटी रो मुखिया हेले जेबी कृपालिनी माइनॉरिटी सब कमिटी रो मुखिया हेले एच.सी. मुखर्जी बुझिला तापर रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी हेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेट कमिटी कथा कहली मु काहाको ना जवाहरलाल नेहरू को कहली स्टीयरिंग कमिटी कथा कहलो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बुझिला विभिन्न कमिटी रो किए मुखिया थिले तुम जानि पारलो नेक्स्ट क्वेश्चन आसो आलादी कृष्णस्वामी आयर आम ये सांगे सांगे पढ़ी जाइए आलादी कृष्णस्वामी आयर वाज द चेयरमैन ऑफ द डेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया तेणु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया रो को कमिटी रो चेयरमैन थिले आलादी कृष्णस्वामी आयर से थिले क्रेडेंशियल कमिटी आ गुटे कोन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करिया पई जो कमिटी ए दुईटा रो थिले हला तेणु ऑप्शन रे हमर क्रेडेंशियल कमिटी देछि तेणु क्रेडेंशियल कमिटी रो चेयरमैन थिले आलादी कृष्णस्वामी आयर हला तापर 23 नंबर देख
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन डेस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मसीहा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अनुजाई कौन सेक्शन अनुजाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकॉग्नाइज होती 8 सब क्लॉज ए 8(1) है 8 सब क्लॉज 1 सेक्शन अनुजाई। तापर 24 नंबर देखो गणेश वासुदेव मावलंकर बा जीभी मावलंकर कहते गणेश वासुदेव मावलंकर वाज द चेयरमैन ऑफ दि डेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तेणु गणेश वासुदेव मावलंकर चेयरमैन ऑफ द कहार चेयरमैन थिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तेणु कहार चेयरमैन थिला ना कमिटी ऑन फंक्शन आम से देखीचे जो विभिन्न कमिटर चेयरमैन कथा से जीवी मावलंकर कथा आम पढ़ीचे। तेणु गणेश वासुदेव मावलंकर वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तेणु ऑप्शन नंबर बी है ठीक आंसर है। 25 नंबर देखो व्हेन वाज द 10th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। तेणु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 10th सेशनटा केबे होता टोटाल 11टा सेशन होती मन रखी था बुझेगा। फास्ट सेशन तो 1946 मसीह होता से बुझेगा। ये जो 10th सेशनटा केतले 6 ରୁ 17 अक्टोबर 1949 6 ରୁ 17 अक्टोबर 1949 रे 10th सेशनटा ये फास्ट सेशन माने टोटाल 11टा सेशन बर्तमान देखो फॉर द कंप्लीशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होगी सरिया पर्यंत द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केते टाइम नहीं 2 वर्ष 11 मास 18 दिन टाइम नहीं बुझेगा। इट हेल्ड 11 सेशन या भितर से मैंने 11टा सेशन कर फास्ट सेशन केबे फास्ट FIRST है प्रिंटिंग मिस्टेक टी कनसीडर कर फास्ट सेशन 9 ରୁ 23 डिसेम्बर 1946 मसीहा। तेणु 9 ରୁ 23 डिसेम्बर 1946 मसीह फास्ट सेशन हो फास्ट सेशन तुम मन रख लास्ट सेशन केबे 11th सेशन हो 14 ରୁ 26 नवेम्बर 1949 26 नवेम्बर दिन तो आडप्ट होगा ना। तेणु 14 ରୁ 26 नवेम्बर 1949 आमर 11th सेशन हो 10th सेशन तो आम क्वेश्चन देखिले बुझिपार। 26 नंबर देखो Who among the following became a part of the constituent assembly from Madras constituency in 1946 रे माड्रास constituency रू किए एमान को भितरु became a part of constituent assembly किए हैला अम्मू स्वामीनाथन हेले माड्रास constituency रू यार जने पार्ट हैला अम्मू स्वामीनाथन मन रहिला। 37 नंबर देखो The total membership of the constituent assembly was 399 The total membership of the constituent assembly was 399 of which केते we are representatives of princely state। तेणु टोटाल 399 रु केते जण प्रिंसली स्टेट रो रिप्रेजेंटेटिव थिले 292 ना 93 259 ना 70 भाई 93 जण थिले प्रिंसली स्टेट रू है आ प्रोविन्सेस रु थिले केते 292 बुझिपाल। तेणु ये प्रिंसली स्टेट कथा पचारि तेणु 399 रु प्रिंसली स्टेट रो सार अछंती 93 जण प्रोविन्सेस रो अछंती 292 जण है। मुस्लिम लीग पळेला परे टोटाल 259 जण होइचंती माने 399 रु 259 होइचंती 259 रे 70 जण होइचंती प्रिंसली स्टेट रु आ 229 जण होइचंती प्रोविन्सेस रु सेंट्रल प्रोविन्सेस रु बुझिला। देखो एमंग 399 मेंबर 292 वेयर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली आउ 93 मेंबर वेयर नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट आउ 4 जण ये 93 292 आउ 4 हेले कंप्लीट हो 399 आउ 4 जण किए फ्रॉम द चीफ कमिशनर्स प्रोविंसेस के 4टा ना दिल्ली रो गुटे अजमेर मेवार रो गुटे कूर्ग रो गुटे ब्रिटिश बेलुचिस्तान रो गुटे हैला ये टोटल है कि 399 हैला। आफ्टर विथड्रॉल ऑफ मुस्लिम लीग मेंबर्स तेणु मुस्लिम लीग तांको मेंबर विथड्रॉल जतले करिनेले द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबरशिप कमिगला रिड्यूस्ड टू 259 कमिकी 259 हैला आउ ये 259 भितर केमितिका रेशियो रहिला ना 229 रहिला प्रोविंसेस रु 70 रहिला प्रिंसली स्टेट रु सेतले 93 292 होतला एठी वर्तमान 70 229 हैला बुझिला। 28 नंबर देखो
द मेम्बर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। तेणु आम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन उपरे मेम्बर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन केबे कले 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 मसीह साइन कले ता 2 दिन पर 26 जनवरी 1950 मसीहा कार्यकारी हो गला साइन कले 24 जनवरी 1950। तापर 29 नंबर देख इन 1946 हु एमंग द फॉलोइंग वाज मेड द अंतरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तेणु अंतरिम प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा को कराइला तुम जानिछ है सच्चिदानंद सिन्हा। तापर 30 नंबर हु डेस्क्राइब्ड द प्रिम्बिल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तेणु पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूप में किए ताको डेस्क्राइब करथिले कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी सीए कही के एम मुंशी जेटा कहे सर्ट बुझिपार के एम मुंशी जेटा कहे। तेणु कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी सीए कही यहाँ को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है के एम मुंशी। 31 नंबर देख इन व्हिच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तेणु इंडिया पाई केउ ईयर रे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करथिले मोतीलाल नेहरू आउ 8 जन तार कांग्रेस मेंबर मैंने 1928 मसीह केते 1928 मसीह है 1928 मसीह माने आह्वान दिखाई जे तुमे जदि कॉन्स्टिट्यूशन गोटे मेकिंग करदेव ताहले तुमे निजे निजे शासन कर तुमे आगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर है। तेणु से यहाँ गोटे चैलेंज नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करवा ड्राफ्ट करते सी होती मोतीलाल नेहरू केते मसीह 1928 मसीह बुझीगला। बर्तमान आसला सम इंपोर्टेंट एक्ट्स। तेणु ये जो आम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रे किछि एक्ट अच्छी जो डायरेक्ट क्वेश्चन आसूँ कौ एक्ट अनुजाई यही सब जिनस घटी। तेणु सहीटा को आम नजर दबा देख चार्टर एक्ट 1793 चार्टर एक्ट 1793 अनुजाई कौन होती ऑल लॉज वी आर टू बी ट्रांसलेटेड इन इंडियन लैंग्वेज। तेणु इंडिया लैंग्वेज रे सब लॉ गुड़ा ट्रांसलेट कराऊँ क्या अनुजाई चार्टर एक्ट 1793। आउ कौन होता कंपनी गिभेन मोनोपोलोजी ऑफ ट्रेड फॉर 20 मोर ईयर आउ अधिका 20 वर्ष ट्रेड करने गिभेन दिहला माने अनुमति दिहला चार्टर एक्ट 1793 अनुजाई। तापर आसला चार्टर एक्ट 1813 मसीहा चार्टर एक्ट 1813 मसीहा अनुजाई कौन होती ना ए सम ऑफ 1 लाख इयरमार्कड आनुअली फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियन मानक एजुकेशन लक्षे वर्ष को लक्षे टंका खर्चर व्ययबराद कराला सेटा हूँ चार्टर एक्ट 1813 मसीहा अनुजाई। जेहेतु टीचिंग एग्जाम दौच तेणु यहाँ एजुकेशन सहित रिलेटेड यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट हो पार तुम है। तेणु चार्टर एक्ट 1813 मसीहा अनुजाई 1 लाख व्यवस्था कराइला। तापर चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833 अनुजाई कौन देख गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल टू बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तेणु डेजिग्नेशन भाई चेंज होगा गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिला ताको कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा अनुजाई चार्टर एक्ट 1833 अनुजाई। फास्ट गवर्नर जनरल किए हेले बेंटिंग लॉर्ड विलियम बेंटिंग हेले 1828 मसीहार जो काम सब थिला से टाइम जो ब्राह्म समाज प्रतिष्ठा होता बुझेगा विलियम बेंटिंग थिला फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तापर से गोटे लॉ मेंबर तांकर गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे गोटे लॉ मेंबर अपॉइंट करिवार व्यवस्था थिला सी फास्ट लॉ मेंबर थिले मक्कले फास्ट लॉ मेंबर किए थिले मक्कले थिले है 1835 मसीहा कथा टे मन पकई दियो मक्कलेस मिनिट्स जोटा। तापर आस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 सिपाही विद्रोह परे परे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कथा यही एक्ट अनुजाई कौन होती गवर्नर जनरल जो थिले सी रिसीव्ड द टाइटल ऑफ वाइसराय सी पुणी चेंज होगी कौन है वाइसराय है आउ बर्तमान पदवी है कौन वाइसराय आउ फास्ट वाइसराय किए होते कैनिंग लॉर्ड कैनिंग फास्ट FIRST है देखियो लॉर्ड कैनिंग। सिस्टम ऑफ डुआल गवर्नमेंट एंडेड डुआल गवर्नमेंट सिस्टम एंड है। तापर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बाताको आमे मॉरले मिंटू रिफॉर्म कहू इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बाताको मॉरले मिंटू रिफॉर्म कहू एटा कहा पाई प्रसिद्ध यही जो 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट एटा होची कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पाई फास्ट टाइम पाई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन घटितला। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहार मुस्लिम मानकर है जो माइनॉरिटी मुस्लिम तांको पाई गोटे रिजर्वेशन व्यवस्था कराइथिला कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव फॉर मुस्लिम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आसला कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अनुजाई होती डायरेक्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस डायरेक्टा प्रोविंसेस रे इंट्रोड्यूस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 किंतु डायरेक्ट सेंटर रे इंट्रोड्यूस है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दुईटा डिफर मन रखियो।
कम्युनाल रिप्रेजेंटेशन जो मरले मिंटू शासन संस्कार होता बर्तमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे कम्युनाल रिप्रेजेंटेशन से खाली मुस्लिम को देथिला सिना ये एक्सटेंड कला क्या सिख ख्रिस्टियन आंग्लो इंडियन यही एक्सटेंड कराला कम्युनाल रिप्रेजेंटेशन बुझला मुस्लिम कम्युनाल रिप्रेजेंटेशन कथा आसिले 1909 मरले मिंटू शासन संस्कार आउ जो सिख ख्रिस्टियन आंग्लो एमान कम्युनाल रिप्रेजेंटेशन कथा आसिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बुझला तापर लास्ट जेटा अच्छे आम गवर्नमेंट ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट जेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यहीटा को अधिका ये डिराइव कराई आम कन्स्टिट्यूशन को मैक्सिमम पार्ट ये डिराइव कराई है तेणु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अनुजाई कौन है ना एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टाब्लिशमेंट कथा कही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डायरेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर सेटा थिला डायरेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंसेस जेटा 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किंतु 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कहला डायरेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंटर रे प्रोविंसिकल ऑटोनॉमी रिप्लेस करला क्या डायरेक्ट इन प्रोविंसेस रे डायरेक्ट को रिप्लेस कर देला किए प्रोविंसिकल ऑटोनॉमी ए फेडरल कोर्ट वाज एस्टाब्लिश्ड तेणु ये 1935 मसीहा भारत शासन संस्कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनुजाई गोटे फेडरल कोर्ट रो एस्टाब्लिशमेंट कथा मध्य हैला जेटा कि 1937 मसीहा एस्टाब्लिश हैला आ गोटे फेडरल बैंक कथा मध्य हैला जेटा कि रिजर्व बैंक तुम कहूछ सेटा मध्य एस्टाब्लिश हैला 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनुजाई है ये थिला आज भिडियोटी आशा करुच्ची आपंक बहुत इनफॉर्मेटिव होती आपण प्रिपेरेसन रे ये निश्चित हेल्पफुल हम जदि ए सेक्शन रु जदि किसी क्वेश्चन पिक करे ओएसएससी देन डेफिनेटली यही वीडियो निश्चित गोटे क्वेश्चन आप पाइबे बुझेगा वीडियोटी भल लगी शेयर सब्सक्राइब करने कथा करेंगे थैंक यू।